विगत जो 2 वीडियो ज्योग्राफी का दिया गया है, आज उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर की व्याख्या की जाएगी। ऐसा आपको पठन पाठन करना है जिससे आप चैप्टर समझने के बाद उसके सारे के सारे उत्तर भी आप दे दें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न तो अनेक हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम आपकी व्याख्या करेंगे। सबसे पहले दोनों चैप्टर जो पढ़ाई हुई है उसका नोमेनक्लेचर पहले हो जाए। पहला हुआ है पृथ्वी का आंतरिक भाग, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, और दूसरा टॉपिक हुआ है भूपर्पटी के निर्माण करने वाले पदार्थ। दोनों चैप्टर से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और किसी भी एग्जाम में आप जाएंगे तो ज्योग्राफी से दोनों टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, इससे निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिस तरह से आपको पढ़ाया गया अगर ठीक से आप आत्मसात कर लें तो निश्चित रूप से आप उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। पहले इसको फिर से थोड़ा सा हल्का समझा देते हैं, हालांकि क्वेश्चन का जब व्याख्या किया जाएगा उसमें भी समझाया जाएगा। तो फर्स्ट जो चैप्टर है, फर्स्ट जो टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ जो है एक स्फेरिकल बॉडी है। अर्थ कैसा है? एक स्फेरिकल बॉडी है, गोलाकार है। इसकी चर्चा हो चुकी है, फिर दोबारा करते हैं। स्फेरिकल होता है SPHERICL, स्फेरिकल बॉडी है अर्थ। तो चलिए, क्योंकि अगर स्फेरिकल बॉडी है, अर्थ कैसा है? स्फेरिकल बॉडी है, गोलाकार है, तो निश्चित रूप से कोई गोलाकार है तो यहाँ पर सेंटर है, इस सरफेस है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू सेंटर, कोई भी स्फेरिकल बॉडी का वो रेडियस होता है। पृथ्वी गोलाकार है तो पृथ्वी का भी रेडियस है, पहले भी पढ़ाया जा चुका है। एक रिवीजन क्लासेस ही होना, और रिवीजन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा पढ़ना है कि आप भी किसी को पढ़ा दीजिए। पढ़ाने का उद्देश्य ही होता है कि अगर आप ठीक से पढ़ लिए हैं तो आप भी किसी को पढ़ा देंगे। एक दिया से जब दूसरा दिया जल जाता है तो दिया दिया में कोई अंतर नहीं रहता, न कोई गुरु होता है न कोई शिष्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप देखिए इसको, तो यहाँ पर सरफेस है, यहाँ सेंटर है, तो पहले पढ़ लिए हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। बार बार इसको कहते हैं, आपको गेट वाइज हट जाएगा। द फर्स्ट लेयर ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं भूपर्पटी। अब भूपर्पटी है फर्स्ट, उसको बताया था कि वो ऐसे सेंटर कर देंगे और इसको एक ऊपर की ओर कर देंगे और एक ऐसे नीचे कर देंगे। तो ये अपर पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर कह सकते हैं, स्थल मंडल का अपर पार्ट। एंड द लोअर पार्ट ये जो लोअर पार्ट होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर हो गया। और इसमें 3 चीज जानना जरूरी है। इसका डेप्थ जानना जरूरी है, इसका डेंसिटी जानना जरूरी है, इसका केमिकल कंपोजिशन जानना जरूरी है। पूछा जाता है इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। पहला का क्वेश्चन पूछेगा कि क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रस्ट का केमिकल कंपोजिशन होता है SiAl, सियाल, सिलिकॉन। और ये पढ़ेंगे, फिर दोबारा रिवीजन हो रहा है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इसका केमिकल कंपोजिशन है। अपर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर का जो डेप्थ है और लोअर पार्ट ऑफ द जो क्रस्ट है उसका जो डेप्थ है वो पहले ही पढ़ा दिए थे। दोबारा 45 से 45 किलोमीटर और 45 से 100 किलोमीटर। इससे बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर व्याख्या होगी तो और क्लियर हो जाएगा। पहले इसको हल्का बताया था। पहला हो गया ये क्रस्ट का हो गया, और उसके बाद आता है मेंटल। और ये जो होता है आउटर सिलिकेट लेयर कहलाता है। ये जो लिथोस्फीयर का ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, और इसको आउटर सिलिकेट लेयर भी कहते हैं। जब ये आउटर होगा तो नीचे जब जाएंगे तो वही इनर सिलिकेट लेयर होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट का जो लोअर पार्ट है, दिस इज द अपर पार्ट और दिस इज द लोअर पार्ट, इस लोअर पार्ट को आउटर सिलिकेट लेयर भी कहते हैं, आउटर सिलिकेट। और उसके बाद वाला जब जाएंगे, जैसे दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड वाला है मेंटल, तो उसके लिए भी आपको पढ़ा दिए, दोबारा रिवीजन हो रहा है। ऐसे कर दीजिए, और ये ऊपर हो गया हुआ। अगर यहाँ पर ये आउटर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? इनर पार्ट ऑफ सिलिकेट लेयर है, इनर पार्ट है। मेंटल का जो ये अपर है और ये लोअर है, और ये होता है ट्रांजिशनल जोन। तो इससे क्रस्ट हो गया और ये मेंटल हो गया। इसका केमिकल कंपोजिशन आपको बता दिए थे, सियाल, और ये है सीमा। इसी सबसे क्वेश्चंस आपके हैं। और डेप्थ पूछ दिया जाएगा, इसका डेप्थ कितना होता है? अब इनर सिलिकेट लेयर है, दिस इज द आउटर सिलिकेट लेयर और दिस इज द इनर सिलिकेट लेयर। और नीचे वाला है ट्रांजिशनल जोन। नीचे वाला क्या है? ट्रांजिशनल जोन। अब पूछेगा कि ट्रांजिशनल जोन का डेप्थ कितना होता है, ट्रांजिशनल जोन का डेप्थ कितना होता है, ट्रांजिशनल जोन का डेंसिटी क्या होता है, इनर सिलिकेट लेयर का डेंसिटी कितना होता है, वह किस अवस्था में पाया जाता है,
वह किसके नीचे पाया जाता है, कंटिनेंट के नीचे पाया जाता है कि ओशंस के नीचे पाया जाता है, यही सब क्वेश्चन इसमें पाए जाते हैं। यही सारे क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट तो स्फेरिकल बॉडी तो पूरा पृथ्वी स्फेरिकल बॉडी है, पहले समझिए। और ये जो है डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर, आपको गेट बाई हार्ट हो गया होगा। इतना बड़ा ऑप्शन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6400 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। द फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज मेटल एंड थर्ड इज कोर। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड में आइए हल्का समझा देते हैं, इसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा। और इसमें भी इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ अपर मेटालिक कोर एंड लोअर मेटालिक कोर, धात्विक कोर, अपर ऊपर में अपर और नीचे में लोअर। और इसका केमिकल कंपोजिशन के तब क्या होता है, नीफे, NiFe, Ni से निकल हो गया, Fe से फेरस हो गया। तो दिस इज द अपर एंड दिस इज द लोअर। और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तापमान बढ़ता आता है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। और इस तरह से कोर का जो तापमान होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस। इससे क्वेश्चन होगा कि कोर का तापमान कितना होता है, 2000। इसका डेंसिटी कितना होता है और क्या कारण है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कारण है कि धरती का जो आंतरिक भाग है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द कोर, वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। बार बार कहता हूँ क्वेश्चन आ चुका है, अक्सर यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ किस अवस्था में पाया जाता है। अक्सर बच्चे कहते हैं लिक्विड अवस्था पाया जाता है, नहीं, अत्यधिक दबाव के चलते, इतना ऊपर से दबाव है जिसके चलते वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली इस बात को दिमाग में रख देना है कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों का नोमेनक्लेचर क्या है, तीनों का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तीनों का एवरेज डेप्थ क्या है, आदि आदि। और तो बात मूल्य आप जान गए और इसे जो क्वेश्चंस होंगे वो आप बना देंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर। यहाँ लिखा हुआ है क्रस्ट एरिया है और यहाँ आउटर पार्ट है, इनर पार्ट, एक छोटा सा चीज बना हुआ है। इनर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, आउटर नहीं है, आउटर अपर वाला, इनर लोअर वाला। इनर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर का डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। ऐसे पृथ्वी का भी डेंसिटी है, चंद्रमा का भी डेंसिटी है, लेकिन यहां पर जो तीनों पार्ट है, क्रस्ट का डेंसिटी क्या है, तो इसमें भी अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है। मेंटल का भी अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है। तो क्रस्ट की अपर पार्ट की डेंसिटी नहीं दिया है, क्रस्ट का उसका भी है, लेकिन क्रस्ट का जो लोअर पार्ट है जिसको कहते हैं इनर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर का डेंसिटी कितना होता है, तो इनर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर जिसको आउटर, इसको आप जो सिलिकेट कहते हैं, आउटर सिलिकेट कर सकते हैं, तो वो जो है 2.75 से 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 2.75 से 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का घनत्व कितना होता है और बर्फ का घनत्व कितना होता है, अक्सर पूछा जाता है घनत्व से, तो पानी का घनत्व जो है बर्फ के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। पानी का होता है 1.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और बर्फ का होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए आइस वर्ग होता है, बर्फ का जो टुकड़ा होता है जल की सतह पर तैरता है। तो यह क्रस्ट का जो इनर पार्ट है उसका जो डेंसिटी होता है 2.75 से 2.90 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूपर्पटी, फर्स्ट कर दिया भूपर्पटी, मेंटल, उसके बाद अंदर जाएंगे, मेंटल तथा कोर, सबसे नीचे वाला कोर की रासायनिक बनावट पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे वाला का क्या होता है, क्रस्ट की जो रासायनिक बनावट है वो है सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, SiL, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और सेकेंड का क्या लिखा हुआ है, मेंटल, उसका क्या होगा, सीमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और थर्ड जो नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला है कोर, कोर मंडल भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन होता है नीफे, NiFe, निकल। और फिर याद करने में बहुत आसान है, गेट बाई हट तुरंत हो जाएगा, बार बार आप अभ्यास करेंगे याद हो जाएगा, ये बहुत आसान है। तो 2 क्वेश्चन फिनिश। नाउ कम टू सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, मेंटल के इनर सिलिकेट लेयर, मेंटल तो फर्स्ट है क्रोस्ट, उसके बाद नीचे है मेंटल। तो मेंटल के इनर सिलिकेट लेयर, क्रस्ट का जो नीचे वाला था वो आउटर सिलिकेट लेयर था, और मेंटल का जो ऊपर वाला है वो क्या कहते हैं, उसको इनर सिलिकेट लेयर कहते हैं। यही सब चीज समझना है, कहाँ इनर का सिलिकेट्स है, कहाँ आउटर सिलिकेट्स है, यही बात सब जानना है। परीक्षा में इसी में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। और अगर बार बार आप चित्र से
ठीक से अगर समझ लेंगे तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आप निश्चित बनाएंगे और किसी भी एग्जाम में जाओगे तो इससे निश्चित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप सही बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विश्वासम फलदायकम, आप विश्वास करें निश्चित फल मिलेगा। एनीवे यहाँ है मेंटल के इनर सिलिकेट लेयर की औसत गहराई या डेप्थ। मैंने तो तीनों का आपको बता दिया है। आपको क्रस्ट को बताया, क्रस्ट का जो अपर पार्ट है 8 से 45, उसका लोअर है 45 से 100। उससे नीचे जाएंगे तो क्रस्ट का जो नीचे वाला है आउटर सिलिकेट्स, अब मेंटल का जो ऊपर वाला है इनर सिलिकेट्स। ये तो क्वेश्चन है मेंटल के इनर सिलिकेट्स लेयर, तो जहां से क्रस्ट लास्ट कर रहा है, क्रस्ट कितना 100 किलोमीटर, तो ये आपको 100 से 1700 किलोमीटर उसकी औसत गहराई है। और उसके नीचे जाने पर कितना होगा 1700 से 2900। वो क्वेश्चन नहीं है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा 100 से 1700 किलोमीटर उसका थिकनेस है, उसका डेप्थ है इनर सिलिकेट लेयर का, इनर सिलिकेट लेयर का, इनर सिलिकेट लेयर का। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसे बार बार आप सुनेंगे गेट बाई हर्ट हो जाएगा। सुनने के बाद आप लिखने का अभ्यास करें, ऐसे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लिख लेंगे, सुनने से भी आपको होगा। आइए अगला क्वेश्चन है मेंटल के ट्रांजिशनल जोन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, उससे भी नीचे आएगा मेंटल का अपर पार्ट और मेंटल का लोअर पार्ट। तो मेंटल के ट्रांजिशनल जोन और उसका जो डेप्थ दिया हुआ है 1700 से 2900 किलोमीटर का डेंसिटी कितना होता है। अब देखिए इसमें दोनों है, मेंटल के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट बोथ का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। तो इसका 4.75 से 5.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 4.75 से 5.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी बढ़ रहा है ऊपर से, और नीचे भी जाएंगे तो और डेंसिटी बढ़ेगा। अब आगे देखा जाए इनर सिलिकेट लेयर तथा इनर सिलिकेट लेयर मेंटल का जो अपर पार्ट है, मेंटल का जो अपर पार्ट है इज कॉल्ड इनर सिलिकेट लेयर, और मेंटल का जो लोअर पार्ट है इज कॉल्ड ट्रांजिशनल जोन। इसको याद रखना है, मेंटल का जो अपर पार्ट है या इनर सिलिकेट जोन, और मेंटल का जो लोअर पार्ट है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशनल जोन, याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन है इनर सिलिकेट लेयर तथा ट्रांजिशनल जोन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। दोनों को, अब अपर पार्ट है लोअर पार्ट और दोनों को मिला देंगे उसी को मेंटल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं मेंटल। और पूरे मेंटल का अगर डेप्थ पूछा जाए तो 100 से 2900 किलोमीटर, 100 से 2900 किलोमीटर। वहां पर है ऊपर में है 8 से 45 और 45 से 100, तो वहां 8 से 100 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 100 से 2900 किलोमीटर, फिनिश हो गया। अगला प्रश्न है कोर, सबसे नीचे वाला, कोर का डेंसिटी कितना होता है। कोर बहुत ज्यादा, अब ऊपर में 2.75 से 290 था, उसके बाद 4 आ गया है। अब कोर का डेंसिटी और अधिक होता है, वो है 5.1 से 13.00, और कहीं कहीं 13.2 भी देता है, कोई बात नहीं है। 5.1 से 13.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर पृथ्वी का डेंसिटी सब मिला के पूछा जाए तो 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जैसे जल का भी बता दिया, बर्फ का भी बता दिया, पृथ्वी का भी बता दिया, और ये जो तीनों लेयर है उसका भी अलग अलग डेंसिटी है, और डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग भूपर्पटी का है। पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग भूपर्पटी का है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा 0.5। अब तीनों का आता है, पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भूपर्पटी का है, पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत मेंटल का है, और पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत कोर का है। तीनों का गेट बाय हट करेंगे तो पहला जो क्रस्ट है 0.5% है, दूसरा जो मेंटल है वो 83% का, और तीसरा जो कोर है वो 16% है। वो कितना है 16, तीनों को जोड़ेंगे तो 99.5 होगा। 0.5 जो बच गया, जो 8 से 45, तो 0 से 8 भी तो है, जो ऊपर बालू बजरी गाद जमा हुआ है, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन वही था सर, तो पृथ्वी का हो तो हो ही गया। अगला देखिए, पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का, द्रव्यमान मास को कहते हैं, मास को कहते हैं, का कितना प्रतिशत भाग कुल कितना मेंटल और कोर में व्याप्त है। मेंटल और कोर में कितना प्रतिशत मास विद्यमान है, तो उसका आंसर लिख लिया जाए 68% और 32%। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 100% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाह्य धात्विक कोर, कोर का भी 2 पार्ट, जैसे क्रस्ट के 2 पार्ट्स हैं, आउटर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट।
मेंटल का 2 पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। एंड कोर का भी 2 है, अपर एंड लोअर। अपर का हो गया वही बाहरी धात्विक कोर और आंतरिक धात्विक कोर। यहाँ पर है कि बाह्य धात्विक कोर किस अवस्था में पाया जाता है। बाह्य धात्विक कोर, आंतरिक नहीं, वह धात्विक कोर किस अवस्था में पाया जाता है। यह तरल या प्लास्टिक, अब आपके बोल में प्लास्टिक अवस्था क्या होता है, उसको सेमी लिक्विड कहा जाता है। प्लास्टिक अवस्था को क्या कहता है, सेमी लिक्विड कहा जाता है। तो यह तरल या सेमी लिक्विड में अपर, लेकिन लोअर में जब जाएंगे वो ठोस। ठोस अवस्था यही पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ किस अवस्था में पाया जाता है, किस अवस्था में पाया जाता है और उसका कारण क्या है। ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और उसका कारण है अत्यधिक दबाव। इतना ऊपर से दबाव है जिसके चलते इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। क्वेश्चन है किस कारण से, वही बात जो मैंने बताया, किस कारण से आंतरिक धात्विक कोर, इनर मेटालिक कोर, किस कारण से आंतरिक धात्विक कोर ठोस अवस्था में पाया जाता है। अक्सर तो मोटे तौर पर भाई धरती के नीचे में है तो तरल है, वो होगा ही, तब पदार्थ है तो वह लिक्विड होगा, लेकिन नहीं, इतना ना अत्यधिक दबाव है जिसके चलते ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा अत्यधिक दबाव के चलते इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और आगे देखा जाए भूपटल, ये भूपटल को कहते हैं भूपटल, अर्थ क्रस्ट की संरचना में, इस संरचना में ऑक्सीजन भी है, एल्युमिनियम भी है, लोहा भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, आदि आदि जो है उसका सबका परसेंटेज है। यहाँ प्रश्न है, पूछा जाता है भूपटल की संरचना में सबसे अधिक अधातु, नॉन मेटल, नॉट मेटल, ये तो क्वेश्चन, नॉन मेटल कौन है, सबसे अधिक धातु कौन है, धातु मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है। तो सबसे अधिक अधातु नॉन मेटल ऑक्सीजन है और इसकी प्रतिशतता है 46.6%। सबसे अधिक धातु भूपटल में, अर्थ क्रस्ट में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन। इसको याद रखिएगा, यह धातु है, नॉन मेटल है और इसकी प्रतिशतता है 46.6%। और धातु अगर आ जाए, धातु भी क्वेश्चन है, मेटल कौन है तो है एल्युमिनियम और इसकी प्रतिशतता है 8.1%। तो इसको याद रखना है। भी हो गया आपको 3 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कारण है कि जो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है पूरा देखिए, इसमें 71% वाटर बॉडी है, मैं बार बार कहता हूँ, और 29% लैंड बॉडी है। तो ये वाटर बॉडीज पर ये लैंड बॉडी फ्लोट कर रहा है। इसमें जो सिलिकेट्स हैं, जो कंटिनेंट्स के नीचे जो सिलिकेट्स है, ओशंस के नीचे जो सिलिकेट्स है और सबसे नीचे जो कोर का जो सिलिकेट्स हैं, उसमें एक लाइटर है, एक हेवियर है और एक हेवीएस्ट है। जो लाइटर सिलिकेट्स है और हेवियर पर वो फ्लोट कर रहा है। सो देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ, कंटिनेंट जैसे एशियन कंटिनेंट्स में हम लोग हैं, दुनिया में 7 कंटिनेंट्स है, दोनों से कहा। तो द कंटिनेंट है कंपोज्ड ऑफ लाइटर, लाइटर माने हल्का, लाइटर सिलिकेट्स टर्न एट सियान, महाद्वीपों, महाद्वीप के नीचे जो सिलिकेट्स है, ओशंस के नीचे जो सिलिकेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाद्वीप है, कंटिनेंट्स के जो सिलिकेट्स हैं और वो टर्न है सियान, SIA, जो क्रस्ट का टिपिकल कंपोजिशन है। और द सेकेंड है द ओशंस है, ओशन माने समुद्र, ओशंस से हेवियर सिलिकेट्स, ओशंस जो है उसके नीचे का जो सिलिकेट्स है वो हेवियर है, हेवियर सिलिकेट्स है, भारी है, ये हल्का है, ऊपर वाला हल्का है, कंटिनेंट्स हल्का है और इसके बाद ओशंस वाला हेवियर है। इसलिए लाइटर जो है हेवियर पर तैर रहा है, लाइटर सिलिकेट्स जो है हेवियर पर तैर रहा है और उसको टर्न है सीमा, वही है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। लास्ट इज द सेंट्रल कोर, द लोअर पार्ट, द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। द सेंट्रल कोर है द हेवीएस्ट मटेरियल, फर्स्ट इज लाइटर, सेकेंड इज हेवियर, इससे थोड़ा भारी, एंड द थर्ड सबसे इनर है द हेवीएस्ट मटेरियल टर्म एज नीफे, NIF, निकल एंड फेरस। जितने भी क्वेश्चन, मुझे पूरा विश्वास है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ जो 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसका डेप्थ क्या होता है, उसका टेम्परेचर सबसे लास्ट वाला का क्या होता है, आदि आदि जिसमें क्वेश्चन है। कौन लाइटर है, कौन सिलिकेट्स लाइटर है, कौन हेवियर है, कौन हेवीएस्ट है, किसके चलते कौन फ्लोट कर रहा है,
आदि आदि जो प्रश्न हुए वो सारे के सारे आपको विस्तार पूर्वक बता दिया गया। मुझे पूरा विश्वास है इस चैप्टर्स को जो 2 दिनों से चल रही है, अगर इसको ठीक से आप पूर्ण करेंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्रश्न चैप्टर्स भी समझा दिया गया और इसके जो क्वेश्चंस जो बनते हैं उस पर भी चर्चा होगी। अभी तुरंत इसके जस्ट बाद जो दूसरा चैप्टर्स पढ़ाई हुई है वो मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उसमें मेनली हम रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा देर के बाद उस रॉक पर भी आपकी चर्चा बता देंगे कि रॉक जो 3 तरह के होते हैं उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उस पर भी चर्चा हो जाएगी। वो और आसान है क्योंकि कहा जाता है बेल बिगन हाफ डन, किसी भी काम की शुरुआत अगर ठीक से कर दिया जाए तो आधा हो जाता है। आप ठीक से पढ़ने का मूड बना लिए हैं तो समझिए कि आधी पढ़ाई आपकी हो गई, अब आधा ही बचा हुआ है। पूरा ध्यान रखना है, बेल बिगन हाफ डन। चाहे कोई भी काम किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं तो पूरे उत्साह के साथ उस कार्य में लग जाए। आप आधा तो पहले दिन जीत लिए और आधा जो बचा हुआ है तो आगे निश्चित जीतेंगे। विश्वास हम फल लायक। तो आपके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, हर आदमी के पास, हर आदमी असीम संभावनाओं का पुंज होता है। वो अगर अपने सोई हुई चीज, अपने अंदर की चीज को जगा दे तो आदमी बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। इसलिए आप अंदर की चीज को जगाएं, मेडिटेशन करें और अभ्यास करें। अभ्यासानुसारणी विद्या, और आपके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है, वो ईश्वरीय शक्ति है। भगवान ने बहुत बड़ा शक्ति का पुंज आपके अंदर पूरा कर दिया है। ठीक से जगाएं और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप आए हैं संसार में तो कुछ ऐसा करके जाएं, ऐसा करके जाएं। तो कहा जाता है मरी है सब ही अमर नहीं कोई, आप केवल सुजस लगे। संसार में आए हो ऐसा करो, ऐसा करो, तुम रहो या न रहो, संसार तुम्हारा काम है। थैंक यू वेरी मच। फिर अगला चैप्टर दिखाएंगे।